नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर है संजय राउत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र वायकर पर जमकर हमला बोला है। मैं आपको बता दूं कि रविंद्र वायकर वही रविंद्र वायकर हैं जो जिनका नाम जो है अभी मुंबई नॉर्थ वेस्ट से सामने आ रहा है कि जो 48 वोटों से जीत हासिल की है रविंद्र वायकर ने, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है वो, उनकी जीत संदिग्ध है। और पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा उनका नाम आप सुन रहे होंगे या खबर पढ़ रहे होंगे तो नाम उनका सुनाई दे रहा होगा। तो संजय राउत ने जो है रविंद्र वायकर पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधा है क्या, वो सब कुछ बताऊंगा। उनका इंटरव्यू भी आप सुनेंगे कि क्या उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रविंद्र वायकर जो है ये वही रविंद्र वायकर है जो पहले शिवसेना के नेता हुआ करते थे और यहां तक कि शिवसेना का विभाजन होने के बाद भी ये यूबीटी ग्रुप में ही थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी मार्च के बाद, मतलब मार्च में ये यूबीटी ग्रुप छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए एन मौके पर। और उसमें तमाम खबरें आई कि जो केसेस या फिर जिस जिस मामले में इनके बहुत सारे नाम आए हुए थे उसमें जो है काफी चीजें जो है केसेस चल रहे थे और जांच एजेंसियों के दबाव के चलते जो है इन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। कई सारे ऐसे जो है रिपोर्ट्स उस समय आई थी। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के संजय राउत ने हमला बोला है रविंद्र वायकर पर। और रविंद्र वायकर के नाम पर जब सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, पहले आप वो सुन लीजिए। मामला है जो ईवीएम अनलॉकिंग का मामला है, उसको लेकर रविंद्र वायकर बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी माफी मांगे, गलत खबर छापी और इस तरह से। देखो, ये जो आदमी है, क्या नाम उसका बोला आपने? रविंद्र वायकर। हाँ, वायकर। वो शिवसेना में था। ये आदमी शिवसेना से 3-4 बार बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, ज्यादा एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया। उद्धव जी के बहुत ही करीबी थे। ईडी और सीबीआई के डर से भाग गया। हमारे जैसे लोग हैं, हम डरे नहीं, हम शिवसैनिक हैं, हम पार्टी में ही रुके हैं, ना जेल को डरे ना कार्रवाई को डरे। लेकिन ये डरपोक आदमी भाग गया। तो अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ईवीएम के बारे में? आपके ऊपर ईडी की जो केस चल रही है उस बारे में बताइए, वो केस क्यों रुकी है? तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। हमने ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं किया है, हमने सिस्टम के ऊपर आरोप किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह से धोखा किया है उसके ऊपर हमने एविडेंस के साथ आरोप किया है। रविंद्र वायकर चुनाव हार गए हैं। ये चोरी चपाटी करके 48 मतों से चुनाव को जिताया गया है, वो अभी सामने आ जाएगा। सर, आपकी पार्टी के अनिल परब हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि जो एआरओ ऑफिसर है उसको काउंटिंग की जानकारी नहीं दी गई, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, पूरा बोगस खेल वहां हो गया 19वें फेरी के बाद, टर्न के बाद, आपको मालूम है। तो पूरा अभी सामने आ जाएगा, खेल पूरा सामने आ जाएगा। रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। तो देखा आपने संजय राउत किस तरीके से कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों के दबाव के चलते रविंद्र वायकर जो है वो पार्टी छोड़ के भाग गए। लेकिन जो सच्चे शिवसैनिक है, जो सच्चे शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ आज भी बने हुए हैं और खुद का एग्जाम्पल उन्होंने बताया। अब आपको बता दूं कि रविंद्र वायकर जो है उनको वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से 48 सीटों पर जीत हासिल की है और उनकी जीत को जो है वो संदिग्ध बता रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया था, हमने सिस्टम पे सवाल उठाया था कि जिस तरीके से वो चुनाव को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से मोबाइल देखा गया उनके संबंधी के हाथ में, तमाम बातों को करते हुए बता रहे हैं कि जो सिस्टम है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं और हम उन्हें शपथ लेने नहीं देंगे और उन्हें रोका जाएगा और हम मांग करते हैं कि उनको शपथ ना लिया जाए। और मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि अब उद्धव ठाकरे की यूबीटी जो सेना है वो शिवसेना अब कोर्ट की ओर रुख कर रही है इस मामले को लेकर के। यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट जो है वो अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है रिजल्ट आने के बाद भी, कि वो सीट वहां से एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी जीते नहीं थे बल्कि हारे थे और तमाम चीटिंग करके और ये सब करके उनको वो सीट जिताई गई है, ऐसा आरोप है संजय राउत का और यूबीटी ग्रुप का। तो आप देखिए संजय राउत आगे क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा संजय राउत से पूछा गया कि तमाम मंत्रीगण हैं जो शपथ ले रहे हैं, ऐसे में रविंद्र वायकर जो है वो भी शपथ लेंगे। तो संजय राउत ने तंज कस दिया। तंज कसते हुए कहा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि ये सरकार 3 से 4 महीने की है, तो जिसको मंत्री बनाना है बना लीजिए, बाद में तो उनको गिरना ही गिरना है। जैसे तंज लेकर के उन्होंने तंज कसते हुए ये बात कही है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि रविंद्र वायकर को शपथ हम नहीं लेने देंगे
और उन्हें रोका जाएगा। इसके लिए हम मांग भी करते हैं कि उन्हें शपथ लेने से रोका जाए। तो ये बातें जो है संजय राउत ने कही हैं। इसके अलावा संजय राउत जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे ऐसे बातें कही हैं, लेकिन सरकार को लेकर तंज कसा उन्होंने, साथ ही साथ रविंद्र वायकर को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। तो ये जो तमाम बातें कही थी वो मैंने आपको बताई हैं अभी। इसके अलावा संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत जो है वो यूपीटी की जो शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना उस पर भी आए। जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि एकनाथ शिंदे जो है वो भी अपनी तैयारियों में लगे हैं शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर के, तो इस पर संजय राउत ने साफ कहा कि देखिए ये तो वही बात हो गई कि पैसा जिसके पास है वो भाई अपना बैनर पोस्टर जो लगवाना है वो लगवा सकता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। लेकिन शिवसेना की बात करें तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और जहां ठाकरे है वहीं शिवसेना है। ये बात एकदम क्लियर संजय राउत ने जो है अपने इस इंटरव्यू में, इस बयान में बोला है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरीके से जो दूसरी पार्टी है एकनाथ शिंदे की, वो दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाते हैं और पार्टी तोड़ के चले जाते हैं, इस तरीके से तो शिवसेना नहीं बनती है। कई सारी ऐसी बातें कही उन्होंने। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर के, जो कि एकनाथ शिंदे भी जो है तैयारियों में लगे हैं, उसको लेकर क्या कहा, आप सुनिए। अब मुझे आपका जो सवाल है, शिंदे गढ़वी कल स्थापना का क्या कार्यक्रम करेगा? उनका बैनर लग रहे हैं सब जगह। पैसा है, पैसे का खेल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। उनका पार्टी से क्या संबंध है? बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से बेईमानी करके जो लोग महाराष्ट्र के जो दुश्मन है उस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बेईमानी करने वाले शिवसेना का वर्धापन दिन नहीं मना सकते। लेकिन एक विचारधारा है, अगर किसको करता है तो करने दो। लेकिन बाला साहेब ठाकरे, बाद में उद्धव ठाकरे, जहां ठाकरे जी वहां शिवसेना। तो देखा आपने, संजय राउत जो है सिर्फ रविंद्र वायकर पे नहीं रुके। संजय राउत जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार पे नहीं रुके, बल्कि जब उनसे पूछा गया स्थापना दिवस को लेकर के तो वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही इसी तरीके से जो एनसीपी है उनकी भी स्थापना दिवस हुआ था, 25वां साल जो मनाया गया था। उसके बाद शरद पवार जो है उन्होंने भी मनाया था, अजीत पवार जो है उनकी तरफ से भी तैयारियां की गई थी। लेकिन इस मौके पर जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जिस तरीके से अजीत पवार पर अपने ही सहयोगी दल यानी एनडीए गठबंधन के दल और आरएसएस की तरफ से हमला किया गया कि उनकी वजह से जो है खराब परफॉर्मेंस रही और उन पर जो है कमजोर कड़ी होने का आरोप लगाया गया और तमाम जिस तरह से रिपोर्ट्स आई कि उनकी वजह से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। इन सब के सिचुएशन के बीच में उन्होंने शरद पवार की तारीफ की और जो स्थापना दिवस था 25वां उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने एनसीपी को अभी तक चलाया इतने सालों तक उसके लिए धन्यवाद भी कहा। अब इस बयान के बाद तमाम जो है आकलन लगाए जाने लगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्या एनसीपी वापस से एक होने वाली है, क्या अजीत पवार वापस जाने वाले हैं, यही बात सामने आने लगी। हालांकि अभी ये बात सिर्फ बातें ही रह गई हैं, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब शिवसेना के भी जो है स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ जहां यूपीटी ग्रुप है जो तैयारियों में लगा है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो तमाम बैनर पोस्टर छपने शुरू हो गए हैं। और इन तमाम बातों को लेकर के संजय राउत ने जो कुछ भी आज कहा है वो मैंने आपके सामने रखा। तो कुल मिलाकर के ये है कि लगातार संजय राउत, एनडीए गठबंधन सरकार सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है और जिस तरीके से ईवीएम वाला मामला सामने आया है उसकी जो तमाम प्रणाली है, सिस्टम है, उस पर यूपीटी ग्रुप जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब कोर्ट में लड़ाई होने जा रही है इस बात को लेकर के, और जिस तरीके से इस सीट पर रविंद्र वायकर जीत करके आए हैं उसको लेकर के यूपीटी ग्रुप पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि इसको कानूनी लड़ाई अब लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अमोल कीर्तिकर जो कि रविंद्र वायकर के सामने हारे थे, वो भी उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि बहुत कुछ सही नहीं हुआ है उस सीट पर। तो अब कुल मिलाकर यही है कि जांच पर सबकी नजरें हैं। फोन जो इस्तेमाल किया था जिसकी बात तमाम रिपोर्ट्स में आ रही है वो फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है, उसकी रिपोर्ट्स का इंतजार सभी को है। साथ ही साथ पुलिस की जांच अब उस फोन के आधार पर और बाकी कई और सारी चीजें हैं जिसके आधार पर आगे बढ़ रही है, तो उनके जांच में क्या कुछ निकल के आता है सबकी नजरें इस पर है। तो देखना होगा कि क्या वाकई में जैसा एनडीए गठबंधन कह रहा है, जिस तरह से यूपीटी ग्रुप कह रही है, क्या उनकी बातों में सच्चाई है या फिर जिस तरीके से अभी संजय राउत या एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है और माफी मांगनी चाहिए जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको।
तो दूध का दूध पानी का पानी कुछ दिनों में हो ही जाएगा, ऐसी उम्मीद हम भी लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटूंगा तो बात करूंगा किसी और बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।